Today I am presenting you a very well-known surgeon in the city, Dr. Vishal sir. So basically, my motive is to throw an insight for my patients regarding how orthopedic surgeons work and how they are enhancing the medical facilities in the city. So, sir, my first question is that, like, while recovering, when a patient has undergone a surgery or something, so while recovering, what are the things? ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो उसको घर पे precautions लेने चाहिए, स्पेशली बूढ़े लोगों को? देखिए, सबसे पहले अगर कोई सर्जरी हुई है और पेशेंट डिस्चार्ज होके घर जा चुके हैं, तो सबसे पहला होता है कि हम लोग ने जो कॉमन प्रॉब्लम देखी है कि प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो जो मेडिसिन जितने टाइम के लिए प्रिस्क्राइब्ड हैं आपको लेनी है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें और पूछें कि कहीं उसमें गलती ना हो, स्पेशली एंटीबायोटिक्स, जो कि टाइमली अगर नहीं लेंगे तो इन्फेक्शन होने का चांस है। बस पेन किलर्स हैं, हमने कई बार ये देखा है कि पेशेंट पेन किलर्स बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए लेते हैं जो कि रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो सबसे ज़रूरी है प्रिस्क्रिप्शन को अच्छे से फॉलो करें और जो भी आपको रेड फ्लैग साइंस बताए गए हैं, जैसे कि अगर पेशेंट को फीवर आ रहा है, स्वेलिंग ज़्यादा हो रही है या फिर प्लास्टर लगा है तो उसके बाद उनको नमनेस आ रही है, टिंगलिंग हो रही है या फिर उंगलियों का रंग बदल रहा है, तो तुरंत अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें। ठीक है। अच्छा सर, मतलब अकॉर्डिंग टू यू आप किन पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा फिजियोथेरेपी की आप सजेशंस देंगे? मतलब जैसे आपने बोला कि नमनेस एंड प्लास्टर, तो उसके बाद जॉइंट्स वगैरह वर्क करना मतलब प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं, तो आपके हिसाब से किन लोग के लिए फिजियोथेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है? ऑर्थोपेडिक्स और फिजियोथेरेपी आजकल हैंड इन हैंड चल रहे हैं। हर केस में हम देख रहे हैं कि फिजियोथेरेपी की जरूरत है। सिंपल किसी को प्लास्टर लगा है तो जब प्लास्टर हटता है उसके बाद जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, तो उसको मूवमेंट वापस लाने के लिए, मसल की स्ट्रेंथ को वापस रिगेन करने के लिए हमें फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है। आजकल यंग पेशेंट्स में बिकॉज ऑफ पुअर पोस्चर एंड लाइफस्टाइल की वजह से बैक पेन, नेक पेन ये देखा जा रहा है, तो उसमें फिजियोथेरेपी हेल्प करती है। प्लस जैसे जो भी पेनफुल कंडीशंस होती हैं तो उसमें हम लोग फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, जिससे वो लोग मशीन के द्वारा इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग और पेन कम करते हैं। जब एक बार आपका पेन खत्म हो जाता है तब वो फिर स्ट्रेंथनिंग पे काम करते हैं। अच्छा। जिसमें मसल एक्सरसाइजेस बताते हैं, इससे कि हमारी ये प्रॉब्लम फिर से रिकर ना हो। जैसे आप यंग पेशेंट्स की बात कर रहे थे कि बिकॉज ऑफ बैड पोस्चर एंड देयर सिटिंग हैबिट्स एंड वर्किंग आवर्स, we like people like me of my age group, they are suffering from many things. So there is a very common thing that why young people should not ignore their shoulder pain and something like that. ये देखिए शोल्डर पेन के कई बार तो एक्यूट मेडिकल रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि सबको ही पता है कि हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम में लेफ्ट शोल्डर में पेन जाता है। ऐसे ही गॉल ब्लैडर डिजीजेस में राइट शोल्डर में पेन जाता है। अच्छा। तो मेडिकल रीजंस तो हैं। बाकी ऑर्थोपेडिक्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे रोटेटर कफ में इन्फ्लेमेशन है, टेंडनाइटिस है, या फिर आपका फ्रोजन शोल्डर स्टार्ट हो रहा है। तो अगर हम इनको इग्नोर करते हैं तो क्या होता है कि एक तो पेन बढ़ता जाता है, दूसरा ये होता है कि जो प्रॉब्लम पहले इनिशियली छोटी चीज से, मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से सॉल्व हो सकती थी, वो एक बोलिए कि इवन सर्जरी करनी पड़ जाए। मतलब और फ्रोजन शोल्डर की वजह से क्या होता है कि आपका फंक्शन भी कम हो जाता है और कई बार परमानेंट पेन रह जाता है। तो इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको शोल्डर पेन परसिस्ट कर रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अब जैसे पेन की बात करें तो शोल्डर पेन, लाइक इट वाज सो इम्पोर्टेंट टू गेट डायग्नोस्ड आउट ऑफ शोल्डर पेन, आई नेवर न्यू इट। सो लाइक द पीपल ऑफ माय एज ग्रुप, दे आर आल्सो सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन आल्सो। सो व्हाट आर द बेसिक रीजंस फॉर दैट? जी देखिए, यंग पेशेंट्स की बात करें तो जॉइंट पेन का मोस्ट कॉमन काज आजकल जो है वो है विटामिन डी डेफिशिएंसी एंड कैल्शियम, जिसकी वजह से कैल्शियम डेफिशिएंसी। प्लस जैसे नेक पेन या बैक पेन यंग्स में देखा जा रहा है, जॉइंट पेन, दैट इज बिकॉज ऑफ पुअर पोस्चर एंड लॉन्ग सिटिंग आवर्स इन ऑफिस वगैरह। प्लस एक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस एक कंडीशन होती है, जैसे कि एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और भी कई सारे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होते हैं जो कि यंग पेशेंट्स में देखे जाते हैं। अच्छा। तो अगर यंग पेशेंट्स को परसिस्टेंट जॉइंट पेन है तो उनको तुरंत कंसल्टेशन करना चाहिए और उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नॉर्मल पेन के बजाय बोलिए कोई इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस हो जो कि मेडिसिन से ही क्योर हो सकता है। Okay. So for such more valuable insights, stay connected to the page of Nexus Hospital. We are bringing with you more interviews with more innovative doctors that may enhance your medical knowledge and can get you a way out of your suffering and your conditions that are very necessary to be diagnosed. Stay tuned to know more.